या देवी सर्वभूतेषु उमारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आइए माँ कन्याकुमारी का दर्शन, आपको मंदिर का दर्शन हम कराएंगे। मंदिर के गर्भगृह में कैमरा अलाउ नहीं है, इसलिए आपको स्वयं आके माँ का दर्शन करना पड़ेगा। लेकिन चलिए मंदिर का दर्शन हम आपको अवश्य कराएंगे। बोलिए जय माता दी। सुचिंद्रम मंदिर और कन्याकुमारी मंदिर दोनों मंदिरों का एक समन्वय है। भगवान कैलाश से कन्याकुमारी से शादी करने चले और रात्रि का मुहूर्त था, परंतु आते आते इतना विलंब हो गया कि वो सुचिंद्रम तक ही आ पाए और मुहूर्त निकल गया और कन्याकुमारी जी से उनका शादी उस मुहूर्त पर नहीं हो पाया। इस कारण से भगवान शंकर कुछ देर वहाँ सुचिंद्रम में रुके। उसके बाद कन्याकुमारी में एक धुगनाधीश्वर मंदिर है, वहाँ पे आके समाधिष्ठ हो गए। धुगना माने होता है धुनी रमाना। तो इसी मंदिर के एक्सप्लोरेशन के साथ ही साथ धुगनाधीश्वर मंदिर का भी हम दर्शन आपको कराएंगे, जहाँ पे भगवान शंकर समाधिस्थ हो गए और उदासीन भी रहे बेचारे कि हमारी शादी समयानुकूल नहीं हो पाई। तो आइए कन्याकुमारी मंदिर के अंदर चलते हैं। मंदिर के लिए आपको 20 रुपए का शुल्क सबको देना होता है, अलग से कोई शुल्क का विधि विधान यहाँ नहीं है। 20 रुपया लेने के बाद आप आदमी लोग ऊपर का शर्ट और बनियान उतार कर अंदर जाएंगे और लेडीज़ के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। अब आइए इस मंदिर के बारे में थोड़ा सा बात करें। माँ कन्याकुमारी की मूर्त अति प्राचीन है, लेकिन मंदिर समय समय पर इसका जीर्णोद्धार होता रहा और ये मंदिर पूर्व में चोला डायनेस्टी के कंट्रोल में रहा। चोला संस्कृति का प्रभाव यहाँ के आर्किटेक्चर में सीधे दिखाई देता है। बाद में ये पांड्या डायनेस्टी के कंट्रोल में भी आया और पांड्या डायनेस्टी का भी संस्कृति यहाँ के मंदिर में दिखाई देता है। उसके बाद नायक डायनेस्टी का भी कंट्रोल रहा कुछ दिन तक, तो उसका प्रभाव भी इस मंदिर में स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। ये एक कलाकृति और संस्कृति की बात हमने यहाँ पर आपसे किया। भगवान शंकर और माँ कन्याकुमारी की शादी यहाँ नहीं हो पाई और शादी में जो भी रंग बिरंगे हमारे पोशाक और अन्न और जो भी उत्सव संबंधी सामग्री रही है, वो सब का सब यहाँ के समुद्र के रेत में रंग बिरंगे रेत के रूप में आज भी हमें दिखाई देता है। तो एक बहुत बड़ा विधि विधान हम यहाँ के रेत में भी देख पा रहे हैं। ये मंदिर 3000 वर्ष पुराना है। ट्रावनकोर के डायनेस्टी ने इसे बनवाया और यहाँ पे माँ की प्रतिमा पूर्व दिशा की ओर मुख करके स्थापित है। यहाँ पर सती का दाहिना कंधा और पीठ का स्पाइन गिरा है, इसलिए जो तंत्र साधक हैं यहाँ पर वो कुंडलिनी की साधना यहाँ पर करते हैं। कुंडलिनी की साधना इसलिए करते हैं क्योंकि माँ का पीठ का स्पाइन यहाँ पे गिरा और कुंडलिनी का सीधा सीधा संबंध हमारे स्पाइन से होता है। तो ये तंत्र विधि विधान का एक बहुत जीता जागता मंदिर है और 51 शक्तिपीठ में से एक शक्तिपीठ भी ये है माँ कन्याकुमारी का मंदिर। केप कमोरिन ये नाम कैसे मिला, आइए इस पर थोड़ा सा चिंतन करते हैं। 1656 में डच इंडिया कंपनी के अंतर्गत ये कन्याकुमारी का जगह था। इसको जीतकर पुर्तगालियों ने जब वो सीलोन से आए यानी कि श्रीलंका से, तो इसका नाम पुर्तगाल ईस्ट इंडीज़ रख दिया और इसके बाद जब ब्रिटिश का यहाँ शासन हुआ तो अंग्रेज़ों ने इसे केप कमोरिन नाम दिया। तो ये केप कमोरिन नाम ब्रिटिश का दिया हुआ है। तो अलग अलग शासन के लोगों ने यहाँ पर अलग अलग नाम दिए। ये 3 नाम हम आपको बताएं
डच ईस्ट इंडिया कंपनी, पुर्तगाल ईस्ट इंडीज और केप कमोरिन। कन्याकुमारी के पश्चिमी भूभाग में क्रिश्चियन समुदाय ज़्यादा रहते हैं और पूर्वी भूभाग में हमारी हिंदू मेजॉरिटी रहती है और ये मंदिर पूर्वी भाग में पड़ता है। कन्याकुमारी के मुख्य गर्भगृह में कैमरा अलाउ नहीं है, इस कारण से हम माँ का दर्शन आपको यहाँ पर नहीं करा पा रहे हैं। आपको स्वयं यहाँ पर आकर दर्शन करना होगा और माँ का दर्शन वाकई में बहुत प्रभाव पैदा करता है मन में और माँ के प्रति आस्था भी पैदा करता है। ये जगह वाकई में अपने आप में शैव क्षेत्र, साक्ष्य क्षेत्र है और यहाँ पर माँ कन्याकुमारी की चल मूर्ति, जिसका हम आपको दर्शन भी कराएंगे। और चल मूर्ति यहाँ पर दशहरे के दिन सबके दर्शनार्थ मेन रोड पर निकाली जाती है इसकी यात्रा। तो आइए माँ कन्याकुमारी के चल मूर्ति के यात्रा के साथ हम भी कुछ दूर तक चलते हैं और माँ कन्याकुमारी के चल मूर्ति को बड़ी साजो सज्जा के साथ चांदी के घोड़े के ऊपर सवार करके चल मूर्ति को निकाली गई है। और आइए हमारे साथ बने रहिए और वहाँ पर आप माँ के दर्शन को, चल मूर्ति के दर्शन को करिए और माँ को नमन करिए। और जब कभी मन करे तो दशहरे के दिन आइए, केवल वर्ष में एक बार ही चल मूर्ति का इस तरह से दर्शन करिए। माँ Yeah.
अभी आपने माँ कन्याकुमारी के चल मूर्ति का दर्शन किया और कैसे चल मूर्ति को रोड पर निकाला जाता है और क्या व्यवस्था होती है। फूलों से जगह जगह उनके अर्चन के लिए फूल लगाए गए हैं कि आप ले लीजिए अपने हाथों में फूल और माँ के ऊपर डाल दीजिए। तो ऐसी व्यवस्था है। अब आइए माँ कन्याकुमारी के दर्शन के तत्पश्चात अब हम धोगनाधीश्वर मंदिर में इस समय हैं और अभी आप नंदी बाबा को हमारे देख पा रहे होंगे। इसी मंदिर में भगवान शंकर ने धुनी रमा लिया क्योंकि उनकी शादी उस मुहूर्त पर नहीं हो पाई। इस वजह से इसी जगह पर भगवान शंकर का आप दर्शन कर पा रहे हैं। बहुत दिव्य शिवलिंग है और शिवलिंग स्पष्ट दिखाई दे रहा है हम लोगों को। और यहाँ पर माँ कन्याकुमारी भी यहाँ पर विराजमान हैं। और इस मंदिर के परिक्रमा मार्ग पर लक्ष्मी जी की 3 प्रतिमा, गजगामिनी लक्ष्मी, वैभव लक्ष्मी और एक दक्षिणामुखी लक्ष्मी, तीनों का दर्शन होगा जो अभी प्रदक्षिणा पथ में अभी आप दर्शन करेंगे। अभी आप हमारे धोगनाधीश्वर भगवान शंकर से मिलिए और उनका दर्शन करिए। ये भगवान शंकर का पूरा परिवार है और इस तरह से ये धोगनाधीश्वर मंदिर माँ कन्याकुमारी मंदिर से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर है। आपको माँ कन्याकुमारी के मंदिर से 1 किलोमीटर मुख्य मार्ग पर आना होगा और मेन रोड पर ही ये धोगनाधीश्वर मंदिर स्थापित है। इस समय अब आप माँ वैभव लक्ष्मी और गजगामिनी और दक्षिणामुखी माँ लक्ष्मी के दर्शन कर पा रहे हैं जो इसी मंदिर के परिक्रमा मार्ग में है। तो बोलिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ कन्याकुमारी। सबको आशीष दीजिए। नमन।